विपुल साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, ये कहा कि सीज फायर हो चुका है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तिरंगा रैली के लिए शुरुआत कर रही है। किस तरह देखते हैं आप? पत्रकार मित्रों, ये सवालों का बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर और भारत में तिरंगा रैलियां शुरू हो गई। किस बात की तिरंगा रैलियां कर रहे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। आखिर हमें ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी क्या अचीवमेंट हुई है, क्या हासिल हुआ है, जिसकी वजूहत से ये तिरंगा रैलियां शुरू हो गई। और सबसे पहला सवाल तो देश की प्रधानमंत्री जी से भारत की आवाम और जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है उसके कहने के ऊपर भारत में ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हो जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब ये जंग का ऐलान हुआ था उस समय हमारी ये शर्तें थी कि ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम में जिन बच्चियों का, बेटियों का, बहनों का सुहाग उजड़ा है, सिंदूर उजड़ा है, उनको इंसाफ देने के लिए ये जंग शुरू हुई थी, नंबर एक। नंबर दो, इसलिए शुरू हुई थी कि हम पीओके को आज़ाद करा के भारत का, जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। नंबर तीन, इसलिए आपने ये जंग शुरू की थी कि इंडस वाटर ट्रीटी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। नंबर चार, आपने जंग शुरू करने से पहले पत्रकार मित्रों ये ऐलान किया था कि हाफिज सईद, अजहर मसूद और टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा और जो भी वहाँ पे हैं उनको, तमाम लोगों को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन आज ये देश की जनता जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से और देश के प्रधानमंत्री जी से कि आपके आश्वासन के ऊपर, आपके ऐलान के ऊपर, जब जम्मू कश्मीर का बच्चा 1 करोड़ 30 लाख अवाम और देश की 140 करोड़ अवाम आपके पीछे खड़ी हो गई और हमें अपने सुरक्षा बलों के ऊपर, अपने डिफेंस के ऊपर, एयरफोर्स, सेना और नेवी के ऊपर गर्व है, लेकिन आपने जल्दबाजी करके ये सीज फायर जंग क्यों रोक दी, ये जानना चाहते हैं हम। और ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इसका फायदा हमको क्या हुआ। क्या पीओके को आपने आज़ाद करवाया? क्या इंडस वाटर ट्रीटी आपने ख़त्म की? इनकाउंटर्स तो आज भी कश्मीर में, शोपियां में चल रहे हैं। क्या आपने वो हाफिज सईद और अजहर मसूद जो वहाँ पे इकट्ठे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ और मुनीर खान के साथ वहाँ पे इकट्ठे नजर आए कब्रिस्तान के ऊपर, क्या अब वो ख़त्म हो गए? इस बात की कौन गारंटी देगा कि हाफिज सईद और अजहर मसूद फिर से इन्फिल्ट्रेशन और टारगेटेड किलिंग्स जम्मू में, कश्मीर में नहीं करेंगी? आपके 5 मिनट के भाषण के बाद ही, आपके भाषण के बाद ही 5 मिनट के अंदर अंदर हमारे सीमावर्ती इलाकों में सांबा, वैष्णो देवी, खड़ाई मंडाल, अखनूर सीमावर्ती इलाके और दूसरे रियासतों के भी सीमावर्ती इलाके, अमृतसर और न जाने कहाँ कहाँ, राजस्थान तक ड्रोन के अटैक शुरू हो गए। फिर ये क्या, कैसा सीज फायर था? हम इस सीज फायर को नहीं मानते हैं प्रधानमंत्री जी। हम ये चाहते हैं कि हमें सीज फायर नहीं, हमें पीओके चाहिए। और जिस तरीके से पत्रकार मित्रों आपने ये सवाल खड़ा किया कि ये तिरंगा रैलियां निकाल रही हैं, क्यों मजाक अपना बना रहे हैं, क्यों मजाक तिरंगे का ये खड़ा कर रही है भारतीय जनता, इसका यही है, जब जब इसको मुंह की खानी पड़ी है, ये तब अपनी इसकी तिरंगे की आड़ में अपनी असफलताओं को छिपाती है। क्या तिरंगा रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि पीओके को आज़ाद करा लिया आपने? क्या इसलिए निकाल रहे हैं कि हाफिज सईद, अजहर मसूद को आपने ख़त्म कर दिया? क्या इसलिए निकाल रहे हैं कि पीओके के साथ इंडस वाटर ट्रीटी भी आपने ख़त्म कर दिया? क्या इसलिए निकाल रहे हैं कि आज के बाद कोई टेररिस्ट अटैक्स जम्मू कश्मीर में और इन्फिल्ट्रेशंस नहीं होगी? अब फोटो सेशन करने के लिए पत्रकार मित्र ही मुझसे ये कह रहे थे कि ये चले जाते हैं, अभी तक किसी को भी कोई मुआवजा नहीं दिया है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जिनके मकान तबाह हुए हैं, घर तबाह हुए हैं, अभी पहलगाम का हिसाब हुआ नहीं, सिंदूर का, पहलगाम के और सिंदूर हमारी बहनों के मांग के उजड़ गए। बताइए, तो क्या इंसाफ मिला? कि इस बात की आप निकाल रहे हैं?
क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं कि हमारे रिहाड़ी, आप शंभू, जानीपुर और जम्मू शहरी इलाकों पे हमला पाकिस्तान कर दिया? इस बात का निकाल रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा। और इससे सबसे बड़ा नुकसान मेरे पत्रकार मित्रों ये हुआ कि हमारा जम्मू कश्मीर का सारा टूरिज्म खत्म हो गया, सारा व्यापार खत्म हो गया, सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया, सारा सिस्टम डिरेल हो गया। और मैंने तो ये भी मांग की थी पत्रकार मित्रों कि इन जो लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है इस जंग के दौरान, उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है एक ऑपरेशन सिंदूर रिलीफ अकाउंट खोलते हैं, जिसमें 6-6 महीने की तनख्वाह जो फोटो सेशन करते हैं या अस्पतालों में जो MLAs जाते हैं और वहाँ पे तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो अपनी 6-6 महीने की तनख्वाह इस ऑपरेशन सिंदूर रिलीफ अकाउंट में फंड में डालते हैं, ताकि लोगों को जो हुए है, नुकसान हुआ है, जानी माली नुकसान हुआ है, घर तबाह हुआ है, उनको इंसाफ मिलता है और बॉर्डर माइग्रेंट्स को भी हम कुछ इमदाद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि 6-6 महीने की तनख्वाह अपने जितने मिनिस्टर्स, सिटिंग मिनिस्टर्स, MLAs, चीफ मिनिस्टर्स, मेंबर पार्लियामेंट, जो सिटिंग और जो फार्मर चीफ मिनिस्टर, MLAs और मेंबर पार्लियामेंट है, MLCs है, वो 6-6 महीने की तनख्वाह इसमें डालें ताकि उन लोगों को हम कर सकें। हमें बड़ी निराशा हुई, देश भी बड़ा निराश है, क्योंकि सोशल मीडिया में का ज़माना है, गोदी मीडिया चाहे आरतियाँ उतारता रहे, सही तस्वीर नहीं दिखाए, लेकिन हकीकत ये है कि इतना देश की जनता का समर्थन मिलने के बावजूद भी हम अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है। इसलिए हम डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर को नकारते हैं। हमें सीज फायर नहीं, हमें POK गिलगित बल्टिस्तान